हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं नो एसक्यूएल के अलग अलग टैब्स के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक पर लाइक्स का काउंटर इतनी तेजी से कैसे बढ़ता है, या नेटफ्लिक्स आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन इंस्टेंटली कैसे देता है? देखो, ये सारा कमाल सिर्फ ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेसेस का नहीं है। जब आपके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं तो ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस वर्टिकली स्केल करते वक्त दम तोड़ देते हैं। मतलब आप एक ही सर्वर में रैम और सीपीयू ऐड करते करते थक जाओगे और इसकी लिमिट हो जाएगी। इसका तोड़ है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का असली पावर है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब एक बड़ा सर्वर लगाने की जगह आप हजारों छोटे सस्ते सर्वर्स का एक क्लस्टर बना देते हो, जिससे आपको इन्फिनिट पावर और जीरो डाउन टाइम मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं द फोर पिलर्स ऑफ नो एसक्यूएल के बारे में, जो कि है की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, कॉलमनार और ग्राफ। चलिए एक एक करके इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है की वैल्यू। सो इसका कंसेप्ट सबसे सिंपल है। जैसे ये एक डिक्शनरी है, उसमें एक यूनिक की है और उसके अंदर एक वैल्यू है। जहाँ पे आपको लाइटनिंग फास्ट स्पीड चाहिए होती है, जैसे आईपीएल या लाइव स्कोर बोर्ड या अमेजोन का शॉपिंग कार्ट, वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हो। और इसके एग्जाम्पल की टेक्नोलॉजी है रेड टेक्नोलॉजी। देखिए, ये आप देख सकते हैं, जैसे शॉपिंग कार्ट हो गया, गेमिंग स्कोर बोर्ड हो गया या सर्वर कैचे हो गया, जहाँ पे डेटा इस तरह से डिक्शनरी के अंदर एक यूनिक की और उसकी वैल्यू के रूप में स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस पे। इसका कंसेप्ट ये है कि जहाँ पे आपको रिजिड टेबल्स नहीं होती चाहिए होते हैं, जहाँ पे जेसॉन लाइक डॉक्यूमेंट्स में डेटा स्टोर होता है, और वहाँ पे हर डॉक्यूमेंट अलग हो सकता है। किसी में 5 फील्ड्स पॉसिबल हैं और किसी में 10 भी हो सकती है। और वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डेटाबेस का यूज़ करते हो, जैसे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के ब्लॉक्स हो गए, ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटलॉग्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसा ऐप जहाँ पे स्कीमा बार बार चेंज होता रहता है, यानी कि डायनेमिक रहता है। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डेटाबेस का यूज़ करते हो। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप मोंगो डीबी को समझ सकते हो। मोंगो डीबी जो डेटाबेस है वो एक डॉक्यूमेंट टाइप का डेटाबेस है। बढ़ते हुए आते हैं कॉलमनार डेटाबेस पे। देखो, नॉर्मल डेटाबेस रो में डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन कॉलमनार डेटाबेस डेटा को कॉलम्स में ग्रुप करते हैं। अब जहाँ पे हैवी एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का यूज़ होता है, अगर आपको मान लीजिए 10 साल के डेटा में सिर्फ प्राइस का एवरेज निकालना है, तो ये पूरी रो नहीं, सिर्फ प्राइस वाला कॉलम पड़ेगा। एंड इट्स एक्सट्रीमली फास्ट फॉर बिग डेटा। एंड इसके एग्जाम्पल में आप फेसबुक के द्वारा बनाया गया अपाचे कैसांड्रा को कह सकते हो। अपाचे कैसांड्रा एक टाइप का कॉलमनार डेटाबेस को हैंडल करने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसे फेसबुक ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं ग्राफ डेटाबेस के बारे में। तो ग्राफ डेटाबेस, देखो यहाँ पे डेटा नोड्स में होता है और उनके बीच की रिलेशनशिप को हम एज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सोशल नेटवर्क्स हो गए, जबकि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे एक्स है, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वो इसका यूज़ करता है। फ्रॉड डिटेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। गूगल मैप्स की राउटिंग में ग्राफ डेटाबेस का यूज़ होता है। और कौन किससे जुड़ा है, इस तरह के सवालों को ढूंढने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, उनमें भी इसका यूज़ होता है। ग्राफ डेटाबेस का एग्जांपल है नियो4जी और ग्राफ डीबी। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात हमेशा याद रखना है, नो एसक्यूएल इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एसक्यूएल। देखो, आजकल की मॉडर्न ऐप्स पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस यूज़ करती हैं। मतलब पेमेंट्स के लिए वो एसक्यूएल यूज़ करेंगी, सर्च और फीड के लिए नो एसक्यूएल, और स्पीड के लिए रेडिस कैचे। सही काम के लिए सही टूल चुना जाता है, तभी आप एक अच्छे सीनियर डेवलपर बन पाते हो। और अगर आपको स्केलेबिलिटी और सिस्टम डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, तो आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और द सिस्टम डिज़ाइन डिसीजन ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जब आप कभी भी सिस्टम डिज़ाइन करते हो, तो डेटाबेस को हैंडल करते समय या डेटाबेस को डिज़ाइन करते समय आपको इस ट्री को फॉलो करना पड़ता है। देखो, यदि आप सिस्टम डिज़ाइन करने के समय इनिशिएट करते हो, यदि आपको हाई कंसिस्टेंसी चाहिए पेमेंट्स या ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप आरडीबीएमएस की तरफ मूव करते हो। इफ़ योर आंसर इज नो, तब आप आगे बढ़ते हो और फिर डिसीजन लेने की सिचुएशन पे आते हो। यदि आपको आपकी एंटिटीज हाईली इंटरकनेक्टेड हैं, या फिर आप मैपिंग एल्गोरिदम पे काम कर रहे हो, या फिर सोशल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, देन फिर आपको ग्राफ डेटाबेस के ग्राफ डेटा को यूज़ करना है। यदि नहीं, तो फिर आप आगे आते हो
यदि आप हैवी कॉलम एग्रीगेशन पे काम कर रहे हो या फिर आप मशीन लर्निंग जैसे किसी एल्गोरिदम पे काम कर रहे हो तो फिर आपको कॉलम नार डेटाबेस की तरफ जाना है। यदि इसका आंसर भी नो है तो फिर आपको आगे आना है और फिर डिसीजन लेना है। यदि आपको सिंपल 1 by 1 मैपिंग करनी है शॉपिंग कार्ट या स्कोर बोर्ड के लिए तो फिर आपको की वैल्यू डेटाबेस को प्रेफर करना है। और यदि इसका आंसर भी नो है तो फिर आपको आना है डॉक्यूमेंट डेटाबेस की तरफ, यदि आप ऊपर की किसी भी सिचुएशन से रिलेट नहीं करते। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्ड करते रहो।